एक छोटा गांव कनकडिंगी। गांव के अंत में घना जंगल है और उस जंगल के अंदर था एक बहुत पुराना बगीचा, तालाब और घर। कहते हैं उस तालाब में कई किस्म की मछलियां हैं। कोई चाहे तो पकड़ सकता है, मगर परेशानी ये है कि उस घर और तालाब के मालिक सुक्खन बाबू काम के सिलसिले में अपने परिवार के साथ शहर में रहते हैं और घर और तालाब की देखभाल के लिए एक मुस्लिम पहरेदार को रखा है जो वहां पहरा देता रहता है। वो मनहूस इंसान को तो दूर की बात, एक बिल्ली को भी आसपास बिल्कुल भी नहीं भटकने देता है। उस दिन सुबह घर की दीवार पर बैठे शिबू और पोछा अमरूद खाते हुए जमकर बातें कर रहे थे। बातों ही बातों में अचानक पोछा बोला, अच्छा शिबू, तू मुझे एक बात बता, तू कभी जंगल वाले बगीचे के अंदर गया है क्या? और तू? मैं भी नहीं गया, मगर सुना है कि उसके अंदर एक इतना बड़ा तालाब है और उसमें बहुत सारी मछलियां हैं। सही कहा पोछा, मैंने भी यही सुना है, मगर एक पहरेदार भी है वहाँ जो जाने नहीं देता। ए शिबू, चल मछली पकड़ने चलते हैं। हाँ? दिमाग ठीक है ना तेरा? मैंने क्या कहा अभी तूने सुना नहीं? अगर उस पहरेदार ने हमें एक बार भी पकड़ लिया तो मार मार के चमड़ी उधेड़ देगा, समझा? अच्छा, मैं भी तो देखूं कितना दम है उसमें जो इस पोचा शर्मा और शिबू दास के ऊपर हाथ उठाएगा। चल आजा मेरे साथ। ये बोल के पोचा छलांग लगाकर दीवार से उतरकर घर से बाल्टी मछली पकड़ने का कांटा और चारा लेकर शिबू के साथ निकल पड़ता है। अरे पोचा भाई, ये तो मुझे कहाँ लेकर आ गया है मेरे भाई। यहाँ तो दिन में ही डर से हाथ पैर ठंडे पड़ रहे हैं। चुप कर गधा, सूरज ठीक सर के ऊपर है, इसका मतलब दोपहर हो चुकी है और वो पहरेदार जरूर ही नाक में तेल डालकर सो रहा होगा। यही सही वक्त है शिबू, जल्दी जल्दी पैर चला। वो आसपास कहीं नहीं दिख रहा है। ठीक जैसे मैंने सोचा था, वो सो ही रहा होगा। यही सही वक्त है अपने काम करने का। शिबू, तू झटपट कांटे को तालाब में डाल दे। शाम होने के साथ ही हमें घर के लिए निकलना होगा। लेकिन तालाब में कांटा डाल के बैठते ही उन दोनों के पीछे से कोई भारी आवाज में चिल्लाया, ए कच्चे बच्चों, वहां क्या कर रहे हो? हाँ? अरे बाप रे, ये खड़ूस पहलवान सोया नहीं अभी तक। अब क्या होगा? क्यों, तब तो तू इतने लंबे लंबे भाषण फेंक रहा था। देखता हूँ कितना दम है उसमें। पोछा पे हाथ उठाएगा। अरे बस कर, वो तो मैंने ऐसे ही कहा था। मुझे क्या पता था कि वो पहलवान सच में आ पड़ेगा हमारे ऊपर। अच्छा, झगड़ा बाद में कर लेंगे, पहले यहाँ से चल, जल्दी जल्दी यहाँ से भाग चलते हैं। चल चल। धत्तेरी की, उस बदतमीज पहरेदार के बच्चे ने आज तो पूरा मूड ही खराब कर दिया। कितनी मस्त बैठकर मछली पकड़ रहे थे दोनों, लेकिन नहीं, हाथ में डंडा लिए गोल मटोल चेहरे के साथ पता नहीं कहां से आ गया, वो सब बर्बाद हो गया। अच्छा पोछा, एक और काम कर सकते हैं क्या? क्या काम?
अगर हम दोनों मिलके आज रात को वहाँ मछली पकड़ने जाएं तो? आइडिया बुरा नहीं है, अगर घर वालों को क्या बोलेंगे? बोलेंगे कि शिशिर बाबू के साथ पास के गांव में जा रहे हैं डॉक्टर से दवाई लेने के लिए। कितने बजे निकलोगे तुम? ज्यादा रात को निकलना ठीक नहीं है, तकरीबन 8:30 या 9 बजे निकलते हैं। अच्छा, तो फिर यही बात पक्की। अभी मैं जल्दी से घर लौट जाता हूँ, फिर वापस आता हूँ। हाँ ठीक है, तू जा। दोनों शमशान के जंगल के रास्ते में चल रहे थे। आसमान में कोई चांद नहीं है क्योंकि घने काले बादलों ने उसे ढक लिया है और कीड़े मकोड़ों की हरकत चारों ओर से गूंज रही है। कभी कभी करुण स्वर में चीख कर किसी अशुभ घड़ी का संकेत दे रहा है एक निशाचर पक्षी। क्या भाई शिबू, रात का जंगल का रास्ता कैसा लग रहा है? अरे भाई, कसम से डर के मारी मेरी हालत खराब हो रही है। कहीं कोई भूत वूत का चक्कर तो नहीं पड़ जाएगा ना? अरे है पागल, ये भूत वूत कुछ नहीं होते हैं, तू चल चुपचाप। क्या बोला? भूत नहीं होते? हाँ, किसने कहा भूत नहीं होते? तूने अपनी आंखों से अब तक देखा नहीं है क्या? पता है पिछली बार जंगल में मेरे बड़े मामा के साथ क्या हुआ था? तो सुन। छोड़, मुझसे गलती हो गई। अब आधी रात को तू मुझे अपनी मनगढ़ंत कहानियां मत सुना, ठीक है ना? हम तालाब के पास आ चुके हैं, अब मछली पकड़ेंगे और भागेंगे। ठीक है, अब बस तू कांटा निकाल। अच्छा पहुंचा, तुझे पता है चुड़ैल के पैर उल्टे होते हैं? नहीं भाई, लेकिन अब तूने जो बोल दिया है तो पता चल गया है। अब मेहरबानी करके मछलियों की ओर ध्यान लगा ले। ये सब ऊटपटांग कहानियां मुझे मत सुना, तुझे इन सब के लिए मैं ही मिलता हूँ क्या? आया सरफिरा कहीं का। ये बोलकर पोचा ने शिबू को चुप करा दिया और फिर एक एक करके उन्होंने 2 तेलेपिया, एक छोटी प्रजाति की कोई और एक बहुत बड़े साइज की काटला मछली पकड़ ली और तुरंत घर की ओर चलना शुरू कर दिया। पहरेदार को कानों कान कोई खबर तक नहीं हुई, मगर असली घटना तो इसके बाद घटी। चलते चलते जंगल के बीचों बीच एक बड़े इमली के पेड़ के नीचे अचानक पोचा को कुछ याद आया। अरे नहीं, अरे शिबू, मेरी मछली पकड़ने का कांटा तो मैं वही भूल आ गया। तो फिर ठीक है, लेके आ। अरे तू जाना शिबू, मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे हैं। मैं शाम को घोल सेव करते वक्त गिर गया था ना फुटबॉल में, याद आया? तभी बाएं पैर के लग गई थी। अच्छा ठीक है, तू रुक जा, फिर मैं दौड़ कर जाकर कांटा ले आता हूँ। तू कहीं जाना मत, ठीक है ना? और सुन, जब मैं लौट कर वापस आऊँगा तू मेरा सबसे पसंदीदा गाना गाकर मुझे सुनाएगा, ठीक है? तब तक तू यहाँ से हिलना मत, समझा? तेरे हाथ में मछली है, पक्का इसकी सुगंध से कोई ना कोई चुड़ैल आएगी चेहरा बदल कर। एक बात याद रखना, वो किसी भी रूप में आ सकती है, यहाँ तक कि मेरा रूप लेके भी आ सकती है। मगर जब तक मैं तुझे मेरा पसंदीदा गाना ना सुनाऊं तब तक तू मछली किसी को मत देना, समझा? अरे हाँ, ठीक है। तू जा, अब जा जल्दी से। वो पहरेदार अगर एक बार भी देख लेगा तो सत्यानाश हो जाएगा। शिबू के जाते ही उस इमली के पेड़ के ऊपर से अचानक से एक मंद हंसी की आवाज आने लगी। मगर वो हंसी की आवाज पोचा के कान तक नहीं पहुंची। वो पेड़ के नीचे खड़ा मजे में एक हिंदी गाना गुनगुना रहा था। बहुत अकेला अकेला लग रहा है।
उधर मछली की खुशबू से पेड़ के ऊपर बैठी हुई उस मछलीखोर चुड़ैल के मुंह से पानी टपकने लगा था। अपनी लंबी रिसावदार गर्दन को बहुत ऊपर खींच के आंखें नीचे की ओर किए कविता के सुर में बोलने लगी। ख्वाब देखूं, सपना देखूं, खुशी से मैं ज्यादा दूर नहीं। टेलीपिया, कोतला, कितनी सारी मछली, सब यही। भेष बदलकर इंसान का जाऊंगी मैं लेने, दोस्त समझकर देगा वो सारी मछली खाने। इतना बोल के मछली की चुड़ैल शिबू के भेष में पेड़ से नीचे उतर गई। अरे ये क्या शिबू, तू ये पेड़ पर कब चढ़ा था और मेरा कांटा किधर है? अरे क्या बताऊं पोचा, तेरा कांटा लाने गया और कांड हो गया। पहरेदार तो अपने घर में सो रहा था, मगर एक पागल कुत्ता आ गया और उसने मुझे ऐसा दौड़ाया कि मैं कांटा वहां पे भूल गया और ला नहीं पाया। वहां से सीधा दौड़ा आया और इस पेड़ पर चढ़ गया। अरे मगर ये सब हुआ कब था? मुझे तो कुछ भी पता नहीं चला। अरे वो सब बातें तो छोड़ ना, न जाने कब वो मछलीखोर चुड़ैल आ जाए। जल्दी निकल यहाँ से। दे 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 मुझे मछलियाँ दे, मैं पकड़ता हूँ। रुक जा, सबसे पहले तेरा पसंदीदा गाना गा के सुना। गाना क्यों? गाना क्यों? अजीब बात है, जाने से पहले तू ही तो बोला था कि जब तक मैं आकर मेरा सबसे पसंदीदा गाना ना सुनाऊं तब तक तू ये जगह छोड़कर कहीं भी मत जाना और मछलियाँ भी मत देना। और अब तू कह रहा है कि गाना क्यों? ओह अच्छा ठीक है, चल तुझे गाना सुनाता हूँ। अब जाकर पोचा को शक हो गया था, ये शिबू ऐसे अजीब बर्ताव क्यों कर रहा है? क्या इसका मतलब ये असली शिबू नहीं है, बल्कि उसकी बताई वो मछलीखोर चुड़ैल है? इस वक्त देखते ही देखते आसमान के काले बादल हटकर एक गोल चमकीला चांद निकल आया। चांद की चमकदार रोशनी में पोचा ने देखा कि शिबू के दोनों पैर उल्टे हैं। उसे याद आया कि चुड़ैल के पैर उल्टे होते हैं। अरे बाप रे! डर के मारे पोचा पीछे हट गया और तभी चुड़ैल ने भी अपना असली रूप ले लिया था। ये सारी मछली मुझे दे दे पोचा, दे दे। नहीं, कभी नहीं। बहुत मेहनत करके मैंने और मेरे दोस्त ने ये मछलियाँ पकड़ी है। चुड़ैल की बच्ची, एक भी नहीं दूंगा तुझे। क्या तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत? मुझे मना किया तुमने? तो फिर देखो अब मैं क्या करती हूँ। इसको ताकत में हराना तो मेरे बस की बात नहीं है, मुझे कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। हाँ, मिल गया। हा 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 हा। अरे बेवकूफ चुड़ैल, तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। ये मेरे हाथ में क्या है दिख रहा है? इसको टॉर्च कहते हैं। इसकी रोशनी अगर मैंने एक बार तेरे पर डाल दी तो फिर तू जलकर भस्म हो जाएगी। ना जाने कितने तेरे जैसे आए और गए। अरे बाप रे! तुम सच कह रहे हो क्या? सही सुना, और नहीं तो क्या झूठ बोलूंगा। सबूत चाहिए क्या? आजा फिर, तेरे मुंह पे डालता हूँ टॉर्च की रोशनी। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मेहरबानी करके छोड़ दो। एक भी मछली नहीं चाहिए। जा रही हूँ, अभी के अभी जा रही हूँ मैं। ठीक है, जाने से पहले एक कसम खाकर जा। फिर कभी जंगल में मछली पकड़ने आए बच्चे को कभी भी आकर नहीं डराएगी तू, नहीं तो मैं नहीं जाने दूंगा। ठीक है बाबा, ठीक है, कसम खाती
जाऊं? चली जा। चुड़ैल डर के मारे कांपते कांपते वापस चली गई और पोचा असली शिबू को ढूंढते हुए तालाब की ओर चल पड़ा।